संजय जी, ये जो अपनी उपलब्धियां आप गिनाते हैं, फ्री बिजली दी, फ्री पानी दिया, ये तो पहली बार जब आपकी सरकार बनी तभी से शुरू कर दिया आपने। चलिए 15 से 20 तक आपने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार कर दिया। ये बड़ा कन्वीनियंटली आप लोग छुपा जाते हैं कि 20 से 25 में आपके पास गिनाने के लिए बहुत ज्यादा नहीं है, तो पुरानी उपलब्धियों को गिनाते हैं आप। और चूंकि उपलब्धियां नहीं हैं, इसलिए पहले आपने कैबिनेट से 1000 रुपए महिलाओं को देने की बात की, बाद में उसको कहा कि 2100 जीत जाएंगे तो देंगे, फिर आप कह रहे हैं पंडितों को 18,000 देंगे। तो ये सब आपको इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि 20 से 25 आपकी डिलीवरी जो है वो 15 से 20 वाली मैच नहीं कर पाई, आपको मजबूरी में करना पड़ रहा है। मैं आपको बता दूं कि क्या क्या काम हमने 10 साल के अंदर किया है। 10,000 किलोमीटर सड़कें दिल्ली के अंदर हमने बनाई, और ये रिकॉर्ड मैं बता रहा हूं आपको, पिछले 10 साल में 5 साल उसमें शामिल है पिछला। 10,000 किलोमीटर सड़कें हमने बनाई, 6,800 किलोमीटर की सीवर पाइपलाइन बिछाई, 4,000 किलोमीटर की वाटर पाइपलाइन बिछाई, मेट्रो 250 किलोमीटर का नेटवर्क हमने बढ़ाया पिछले 10 साल के अंदर। दिल्ली के अंदर 22,000 स्कूल के नए कमरे हमने बनवाए। ये एक दिन में नहीं हुआ, पिछले 5 साल में भी हुआ और उसके पहले भी 5 साल में हुआ। दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक करीब 550 मोहल्ला क्लिनिक हमने बनाए। दिल्ली में हॉस्पिटल के अंदर 9,000 बेड हमने बढ़ाया। तो हमने ये काम 10 साल में किया। ऐसा नहीं कि हाँ, कोरोना के पीरियड को छोड़ के आप कोई ऐसा समय नहीं बता सकते जब दिल्ली की सरकार ने काम नहीं किया। हमारे काम में बाधा डालने की, रोकने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन हमने काम करके दिखाया हर क्षेत्र में। और अब हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं जो काम हमने शुरू किया था, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, बिजली पानी के क्षेत्र में हो, वो तो जारी रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा ये हमारी घोषणा है जो हम करेंगे आगे काम। शिक्षा का काम तो ये ऐसा है नहीं कि आगे इसको बंद करना है, इसको और विस्तार करना, अच्छा करना है। स्वास्थ्य का भी काम है कि इसको आगे और विस्तार करना, अच्छा करना है। तो जो चीज है वो कंटिन्यू रहेगी, और कुछ आगे की योजनाएं हैं, महिला सम्मान राशि, पुजारियों के लिए सम्मान राशि, ये हम करते रहेंगे। थोड़ा इनकन्वीनियंट होता है क्या संजय जी जब आप पे ये आरोप लगता है? अब कोरोना में सीएम का घर तो बन रहा था, सीएम का घर था, मान लिया मैंने कि मुख्यमंत्री का घर बन रहा था, यमुना साफ नहीं हो सकती थी, घर बन सकता था। तो पहले आपने जो जो बात कही थी, अब अगर आप हाइंडसाइट में जाके सोचें कि पहले वाले आम आदमी जो संजय सिंह थे, वही आम आदमी आज संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल वही आम आदमी हैं। देखिए, ऐसा है कि जो बात हमने मान ली कि हाँ भाई हमसे यमुना सफाई नहीं हुई, इतनी राजनीतिक साफ गोई और इतना राजनीतिक साहस भी तो होना चाहिए। आप बताइए ना, जिस आदमी ने 10 साल पहले कहा 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, 22 करोड़ नौकरी इस देश के लोगों को मिल गई क्या? आप कह रहे हैं पकौड़ा तलिए आप लोग। अग्निवीर योजना लेके आ गए, कह रहे हैं 17 साल में जवान बनिए, 21 साल में रिटायर हो जाइए, बाप नौकरी करेगा, बेटा रिटायर हो जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 75 साल की उम्र में वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन किसान का बेटा जवान 21 साल में वो रिटायर हो जाएगा। 15-15 लाख हर खाते में देंगे, किसानों के फसल का दाम 2 गुना कर देंगे। ये किसके वादे थे? एक भी वादे पे 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का मकान दे देंगे। आप बताइए, एक वादे पे क्या प्रधानमंत्री जी खरे उतरे आज तक? और इसकी जिम्मेदारी कभी आगे आके सामने लिया प्रधानमंत्री जी, जो कहते थे कि जब नोट का दाम गिरता है, रुपए का दाम गिरता है, तो देश का मयार गिरता है। आज कहां पहुंच गया रुपया? कभी प्रधानमंत्री जी ने इसकी खुद से जिम्मेदारी सामने आके ली कि हम ये काम नहीं कर पाए? हम मानते हैं हमसे यमुना सफाई का काम नहीं हो पाया है, उसको हम करेंगे, उस पर हम कोई सफाई अपनी ओर से नहीं देना चाहते, लेकिन जो काम हमने किया है उसके रिकॉर्ड मौजूद हैं, वो चेक कीजिए। उस पर तो हम चाहते हैं खूब बहस करें, हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी के हों चाहे कांग्रेस के हों, हम तैयार हैं उस पर।